Welcome to all of you on my YouTube channel Study Point. Today I discuss a very beautiful poem, The Rape of Lock, composed by Alexander Poet. Now I start the poem, summary of the poem, The Rape of Lock. The Rape of Lock is a humorous poem. It is mock heroic poem written by Alexander Poem. यह एक हास्यपद कविता है. He was born in middle class family in England. इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था. His father was Roman Catholic. He was his only child of his parents. ये अपने माता पिता के सिंगल बच्चे थे. He was kind, gentle and noble person. यह काफ़ी दयालु व्यक्ति थे. He wrote a lot of poem, essay, stories, prose in English literature. इन्होंने इंग्लिश में बहुत सारे कविताएँ, ऐसे, स्टोरी और बहुत सारे स्टोरी लिखा. वन ऑफ द बेस्ट पोएम रिटन बाय हिम वाज द रेप ऑफ लॉक. सब में से द रेप ऑफ लॉक एक बेस्ट पोएम है इनके रचना का. इट वाज फर्स्टली पब्लिश्ड इन 1712 इन 2 कैंटोज. 1712 में इन 2 कैंटोज में, अन्य कैंटोज मतलब एक तरह का पद होता है, यानी कि स्टेंजा होता है. इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन मार्च 1714 इन 5 कैंटोज. 1714 में इन्होंने 5 कैंटोज में इस कविता को लिखा. इट वाज फाइनली पब्लिश्ड इन 1717 में पूरी तरह प्रकाशन हुआ. दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मोक ऑफ ए स्मॉल इंसिडेंट बाय कंपेयरिंग द एपिक वर्ल्ड ऑफ गॉड्स. यह गॉड्स भगवान के प्रति हास्यपद बनाया गया है. दिस पोएम इज अबाउट ए स्टोरी ऑफ ए यंग ब्यूटीफुल गर्ल विथ कर्ली हेयर नेम्ड बेलिंडा. एक बेलिंडा की लड़की के पर बनाया गया जो एक ब्यूटीफुल लड़की है जिसका कर्ली हेयर है. ऑन दिस डे शी वोक अप लेट एट डे टाइम बिकॉज शी वाज स्लीप लेट एट दैट नाइट. उस रात वो लेट से जगी दिन को जगी क्योंकि वो लेट सोई थी रात में. सिल्फ्स supernatural element, that is those who doesn't exist but only imagine as an angel. जैसे एक परी होती है ना, वैसे सिल्फ्स होते, सुपर एलिमेंट होते हैं. who take care of her, जो इसका देखभाल करते थे बेलिंडा का. ये सिल्फ्स है ना, सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है. जैसे परी वगैरह होता है ना, वैसे जो इमेजनरी होता है फॉर्म, उसी को यहाँ सिल्फ कहा गया. इसमें ये सिल्फ्स थी, वो बेलिंडा की देखभाल करती थी. एरियल हेड ऑफ सिल्फ्स वार्न हर इन ड्रीम दैट समथिंग बैड विल हैपन विथ हर एंड ऑल्सो प्रोमिस दैट शी विल डू आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट हर. एरियल जो उसका सिल्फ्स का हेड थी, वो सपने में इसको चेतावनी दी थी बेलिंडा को कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, और वो हेल्प करने मतलब मदद करने की इच्छा की थी, मतलब प्रोत्साहन दी थी, मैं मदद करूंगा. बेलिंडा टेक लिटिल नोटिस ऑफ इट. बेलिंडा ने इस पर ध्यान नहीं दिया. सो सी ड्रेस्ड हरसेल्फ एंड लेटर वेंट थ्रू ए बोट फॉर हैम्पटन कोर्ट पैलेस इन लंदन. वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस लंदन में बोट के द्वारा गई. वेयर ए वेल्थ ग्रुप ऑफ यंग पीपुल फॉर ए पार्टी अरेंज. वहाँ पर एक पार्टी अरेंज हो रहा था बहुत अमीर लोग का. इन बोट ए यंग बॉय नेम्ड लॉर्ड बैरोन कीप आई ऑन बेलिंडा. बैरोन नामक व्यक्ति था जो बेलिंडा को अपनी तीखी नज़रों से देख रहा था. व्हेन दे रीच्ड हैम्पटन कोर्ट प्लेस, वो जब हैम्पटन कोर्ट पैलेस पर पहुंचा, बेलिंडा एंड बैरोन प्ले गेम नेम प्लेइंग कार्ड वहाँ ताश खेला. इन गेम बेलिंडा वॉन एंड बैरोन लॉस्ट द गेम. बैरोन वहाँ पर गेम हार गया, बेलिंडा जीत गई. बेलिंडा वॉन द गेम. क्लेरिसा ए यंग लेडी आर फ्रेंड ऑफ बैरोन. बैरोन की दोस्त थी क्लेरिसा जो उसका साथ दे रही थी. बैरोन ऑलरेडी मेड ए प्लान दैट ही विल कट द लॉक, यानी कि हेयर ऑफ बेलिंडा. वो प्लान बना लिया था कि उसका हेयर काट देगा बेलिंडा का. ये बैरोन बनाया था प्लान. बैरोन्स फ्रेंड क्लेरिसा नाम की लड़की थी. गिव हिम ए पेयर ऑफ सीजर्स, एक कैंची दी. विद द हेल्प ऑफ सीजर बैरोन गॉट द लॉक ऑफ हेयर ऑफ बेलिंडा. आफ्टर दैट बेलिंडा बिकम अनहैप्पी एंड स्टार्टेड टू क्राई अगेन एंड अगेन. देन क्लेरिसा रिक्वेस्टेड बेलिंडा टू गिव अप योर एंगर. वो क्लेरिसा थी ना, वो बैरोन की दोस्त थी. उसने कैंची उसको दिया. उसकी मदद से बैरोन ने बेलिंडा का कर्ली हेयर जो था, उसका लॉक ऑफ हेयर मतलब बाल का गुच्छा काट लिया, जिससे बेलिंडा काफ़ी रोई, काफ़ी निराश हुई. फाइनली द पोएट सिंथेसाइज बाय सेइंग दैट द लॉक हैज़ बीन टेकन ऑफ इन टू द हेवन. बाद में यह दिखाया गया कि जो उसका लठ था बाल का लॉक, वो स्वर्ग में चला गया.
The Rope of Lock is a humorous poem which describe the society of 18th century in England. यह रोप ऑफ लॉक जो है एक ह्यूमरस हास्यपद कवि है जो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ. इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाई क्लास यंग गर्ल बेलिंडाज बिहेवियर. ये बेलिंडा की आदतों को बताता है रिच पर्सन के. द पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉक कीपिंग. यह एक तरह का मतलब मॉक बनाया गया है, हास्य पद बनाया गया है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है. द पोएम मॉक्स ऑल द मेन एंड वुमेन ऑफ दैट पीरियड. उस टाइम के जितने भी पुरुष और औरत थे इंग्लैंड में, उस पर ये मॉक बनाया गया है एक तरह से हास्य पद. द टोन ऑफ द पोएम इज़ ह्यूमरस है, इसका मतलब हास्य पद टोन है इसका. इट शोज़ दैट हाउ द कल्चर हैज़ फॉलन. किस तरह कल्चर इंग्लैंड में मतलब वहाँ के समाज में गिर चुका था. ही वॉज यूज मॉक एपिक टाइप ब्यूटीफुली. पोएट ने इसमें यहाँ पे जो मॉक यूज किया है बहुत सुंदर तरीक़ा से यूज किया है. द बर्थ ऑफ द पोएम इज़ हीरोइक कपलेट. हीरोइक कपलेट एक टाइप होता है लिटरेरी फॉर्म का. द पोएट इज़ ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, मॉडल एंड इवल्यूटिंग वर्क. यह पोएम जो है बहुत ही शानदार वर्क है. द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. इसके ज़रिए दिखाया गया है किस तरह एक यंग लेडी जो इंग्लैंड में रहती है, ऊंचे वर्ग में रहती है, किस तरह का उसका मतलब रहन सहन है, वहाँ के सामाजिक धारणा को दर्शाया गया है इस पोएम में. इसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि ये एक ह्यूमरस पोएम है, मतलब एक तरह का जोक टाइप का बनाया गया है वहाँ के लंदन के उस टाइम के सोसाइटी को. So these are the summary of the Rape of Lock. Thanks for watching my video. Please like it and subscribe my channel.